नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री प्रभुवाणी में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 सफला एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि सफला एकादशी व्रत कब है, पूजा व पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या है, और साथ ही साथ श्रवण करेंगे सफला एकादशी से जुड़ी पौराणिक एवं प्रचलित व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बंधुओं, पंचांग के अनुसार साल में 24 एकादशी आती हैं जो सभी भगवान विष्णु को समर्पित हैं। एकादशी व्रत हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। बंधुओं, मान्यताओं के अनुसार तो सभी एकादशी अपना विशेष महत्व रखती हैं, परंतु सफला एकादशी को प्रमुख माना गया है। सफला एकादशी पौष माह के कृष्ण पक्ष में आती है और यह एकादशी व्रत कार्यों में सफलता दिलाने वाला होता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं सफला एकादशी शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बंधुओं, साल 2024 में यह व्रत 26 दिसंबर यानी कि गुरुवार के दिन रखा जाएगा। आप नोट कर सकते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 दिसंबर रात्रि 10:29 पर और इसका समापन होगा 27 दिसंबर रात्रि 12:43 पर। बंधुओं, पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:01 से लेकर के दोपहर 12:42 तक, और वहीं पारण यानी कि व्रत तोड़ने का शुभ मुहूर्त होगा 27 दिसंबर प्रातःकाल 7:09 से लेकर प्रातःकाल 8:50 तक। आइए अब देख लेते हैं सफला एकादशी से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधुओं, इस दिन सुबह उठकर स्नान कर आप स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले भगवान विष्णु को स्नान कराएं और वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद उन्हें चंदन, पीले फल फूल, तुलसी के पत्ते और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीली चीज़ों का भोग लगाएं, घी का दीपक जलाएं और विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद एकादशी व्रत कथा सुनें और आरती करें और अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण अवश्य करें। आइए अब श्रवण करते हैं सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा का। तो बंधुओं, चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी हुआ करती थी। राजा महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ थे वह सदा पाप कर्म में लगे रहते थे, पर स्त्रीगामी व बुरे आचरण वाला था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च दिया। वह सदा दुराचार, परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा देखकर महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकलकर वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाही ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को महिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट गया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर वह निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल के नीचे था। वहां बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था और पाप बुद्धि लुम्बक वही निवास करते थे। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया और पौष माह में कृष्ण पक्ष को दशमी के दिन पापिष्ठ लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना ही आराम मिला। वह निष्माण सा हो गया। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्ति हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति इधर उधर पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्बक बहुत से फल लेकर जो ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल चुने और निवेदन करते हुए कहा कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। ये कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली।
इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान की स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। तो यह थी बंधुओं आगामी सफला एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।